जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं किसी भी इंसान की मृत्यु से पहले दोस्तों यमराज देते हैं वह संकेत। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर जिस किसी भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उस व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है, क्योंकि जिस प्रकार जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसकी मृत्यु का क्या समय होगा, तो दोस्तों हर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है ताकि उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई भी फायदा हो जाए। दोस्तों, इसीलिए हर कोई चाहता है कि उसे कुछ संकेत मिल जाए। तो दोस्तों, यमराज उस जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु के समय का पहले के 4 संकेत देते हैं। अगर कोई व्यक्ति समझ जाता है तो वह अपने जीवन के अंदर कुछ कार्यों को कर पाता है। दोस्तों, एक कथा है यमराज और एक उनके ही भक्त थे अमृत। उनकी कथा है, जब उन्होंने भक्ति की और कहा कि हे भगवान, मुझे आप अमरतता का वरदान दीजिए। तब भगवान ने कहा कि यह असंभव है और मैं इस बात को किसी को भी नहीं दे सकता। तब दोस्तों अमृत को भगवान यमराज ने वचन दिया कि मैं तुम्हें अमर होने का वरदान तो नहीं दे सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस संसार के अंदर जन्म लिया है उसका नश्वर होना, उस शरीर का नश्वर होना निश्चित है, अर्थात तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो मैं तुम्हें कम से कम संकेत दे सकता हूं जिससे तुम्हें समय पर पता चल जाए कि अब तुम्हारी मृत्यु कब होगी और आखिर तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं इस प्रकार का संकेत तुम्हें जरूर दे सकता हूं। तब उसने यही कहा कि हाँ, कम से कम आप मुझे ये संकेत तो दे दीजिए ताकि मैं अपने घर परिवार, अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ करूँ, जरूर कर पाऊँ, ताकि मेरे जीवन के अंदर किसी प्रकार का कोई अफसोस नहीं रहे मेरी मृत्यु का, अगर मृत्यु को टाला नहीं जा सकता तो। तब यमराज ने कहा ठीक है, तुम्हें इसी प्रकार से संकेत मिल जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार यमराज उनसे यह बात कहकर विदा लेते हैं और उसके बाद भक्त अमृत, जो भगवान की भक्ति हर समय करता था, देवी देवताओं की आराधना करता था, उसने भगवान की भक्ति करना छोड़ दिया और अपने मृत्यु के समय को निश्चित होकर बोला कि भगवान उसे संकेत देंगे। वह विलासिता पूर्व जीवन जीने लगा, तमाम ऐसो आराम करने लगा और अनेक प्रकार की अनर्गल चीज़ों के साथ उन्होंने दोस्ती कर ली कि अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। ऐसा बोलकर वह अपने कार्यों को करने लगा। दोस्तों, एक समय आया जब उसके माथे के सारे बाल सफ़ेद हो गए। फिर भी वह अपने जीवन को विलासितापूर्वक जीने लगा। कुछ समय बाद उसके सारे दांत गिर गए, लेकिन उसने अपने जीवन की संकेतों के बारे में निश्चित होकर अपने दांतों को नकली लगवा लिया, लेकिन हमेशा प्रसन्न रहने लगा। एक समय आया जब उसके आंखों की सारी रोशनी चली जाती है। तब वह लेंस और चश्मे के माध्यम से अपना काम चला लेता है, लेकिन भगवान की तरफ से निश्चित था कि उसकी मृत्यु आएगी, तब उसे किसी प्रकार का संकेत मिलेगा। एक समय ऐसा आया जब उसने अपना बिस्तर ग्रहण कर लिया, शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया और उसका बिस्तर एक ठिकाना बन गया। तब भी वह निश्चित रहा कि भगवान ने उसे अभी तक किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया। एक दिन वह देखता है कि अपने आप को यमदूतों से घिरा हुआ पाता है। तब बोलता है, मुझे किसी प्रकार का यमराज का संकेत नहीं आया, तो आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? यमराज ने क्या मुझे धोखा दिया? तब साक्षात यमराज प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें 4 संकेत दिए थे, तुम नहीं समझ पाए, बाकी तुम इतने विलासी हो गए कि तुम इन सारे संकेतों को दरकिनार कर दिया, बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला, सर्वप्रथम तुम्हारे बाल सफेद हुए, दूसरा तुम्हारे सारे दांत अपने आप ही गिर गए, तीसरा तुम्हारी दृष्टि अपने आप ही बंद हो गई, तुम्हें दिखना करना, और चौथा जब तुमने बिस्तर ग्रहण कर लिया और तुम्हारे सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया। यह तुम्हारी मृत्यु के संकेत थे, लेकिन तुमने इन सारे संकेतों को दरकिनार करके हुए विलासिता पूर्व जीवन दिया। तो दोस्तों, यह संकेत होते हैं जो भगवान यमराज सभी को देते हैं।
अगर कोई भक्त समय रहते समझ जाता है इन 4 संकेतों को तो उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं रहता, समय रहते अपने सारे काम कर लेता है। दोस्तों सामान्य मृत्यु के यही संकेत होते हैं। दुर्घटना या आकस्मिक मृत्यु का संकेत तो आज तक न किसी को मिला है न किसी प्रकार का मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और आप भी बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट के बारे में अपनी जानकारी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।